जहां मिले चार यार वहीं महफिल सज जाएगी। लो हो गई चौकड़ी पूरी। ताश के खेल का सबसे प्रसिद्ध खेल है चौकड़ी, जिसमें चार खिलाड़ी आमने सामने बैठकर खेलते हैं। तीन पहले से ही थे पर रंग नहीं जम रहा था, अब पूरा हो गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप पार्टी को अपेक्षित जन आक्रोश नहीं दिखा। जितने लोग सड़क पर आने चाहिए थे उतने नहीं आए। ज्यादातर केजरीवाल समर्थक पुलिस के साथ फोटो खिंचवाकर वीडियो बनाकर चले जा रहे हैं। बहुत जगह पर इंटरनेट बंद होने के कारण भी बहुत से लोग फोटो वीडियो बनाकर दूसरी जगह जाकर अपलोड करने के चक्कर में विरोध प्रदर्शन से दूर हो रहे हैं। कुल मिलाकर सारा प्रदर्शन सोशल मीडिया तक सीमित है। संपूर्ण दिल्ली सड़क पर उतरेगी, यह आशा थी या दावा था जो गलत साबित हुआ है। जरा सोचिए, जिस पार्टी का मुखिया जेल चला गया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं है, उस पार्टी के भीतर कितनी कुलबुलाहट होगी। कई नेताओं ने सोचा होगा कि शायद अरविंद केजरीवाल उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। मेरा मानना है कि केजरीवाल इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि कुर्सी छोड़ने के बाद कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाएगा। वहीं अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भगवंत मान आपको तोड़कर अलग पार्टी बना सकते हैं। भगवंत मान ने इसे लेकर मंथन भी शुरू कर दिया है। कुछ दिन वेट एंड वॉच की रणनीति के बाद इस पर सक्रियता से कार्य शुरू किया जाएगा। प्लान है कि पंजाब में आपका नामो निशान मिटाकर सारे विधायक सांसदों को तोड़ लिया जाए और भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी। सुना तो यही है, भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री है, जो कि दिल्ली से काफी बड़ा स्टेट है। केजरीवाल उसके लिए एक लाइबिलिटी बन गया है। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट को दिल्ली से अलग कर सकता है। वहीं पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से संपर्क करेगा और राज्य की आबकारी नीति की प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराए जाने की मांग करेगा। जाखड़ ने दावा किया कि पंजाब की आबकारी नीति भी दिल्ली की तर्ज पर तैयार की गई है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, जिस आबकारी नीति के लिए केजरीवाल को आज यह दिन देखना पड़ा है, उसी मॉडल को उनकी सरकार ने पंजाब में दोहराया है। उन्होंने कहा कि जिस आबकारी नीति के तहत दिल्ली के कई मंत्रियों को जेल हुई है, वही आबकारी नीति केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब में भी लागू की है। भाजपा नेता ने कहा, केजरीवाल को गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जाखड़ ने कहा, इससे पता चलता है कि आप प्रमुख को अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है और पार्टी सत्ता की भूखी है। प्रदेश भाजपा प्रमुख ने कहा कि राज्य के जिन कांग्रेस नेताओं ने पहले आबकारी नीति की ईडी जांच की मांग की थी, उन्हें भी चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा, आबकारी नीति मामले में जेल जाने वाले पहले मौजूदा मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अब उनके गुरु रहे अन्ना हजारे ने इस गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। अन्ना हजारे ने कहा, अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो मेरे साथ काम करता था, जो हम लोगों के साथ शराब के खिलाफ आवाज उठाता था, वो आज शराब नीति बना रहा है। इसका मुझे दुख हुआ, लेकिन करेंगे क्या? सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते। अन्ना हजारे ने आगे कहा, आखिर अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया, जो भी हुआ वो उनकी त्रुटि से हुआ। वो गलती नहीं करते तो यह नहीं होता। कानून के तौर पर अब आगे जो होगा सो होगा, कानून सोचेगा। वहीं आपके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे कवि कुमार विश्वास ने भी अपने पुराने साथी पर तंज कसा है। कुमार विश्वास ने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की इन पंक्तियों के जरिए अपनी बात रखी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इन पंक्तियों के जरिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। कभी आप में रहे भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने बताया कि कैसे वो पहले से कहते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का अंतिम ठिकाना तिहाड़ जेल में होगा और आज वही सच होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, 100 करोड़ घूस लेने वाली बात छोड़ दीजिए। केजरीवाल ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। अरविंद केजरीवाल का असली अपराध कुछ और है।
यही वो व्यक्ति है जिसने इस्लामी शाहीन बाग और खालिस्तानी किसान आंदोलन को हवा दी। शाहीन बाग के बाद दंगे हुए, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। प्रदर्शनकारी किसानों को पानी बिजली की सुविधाएं इसी आप सरकार ने दी। यानी जिस दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को चुना, उसे बंधक बनाने जो भीड़ आई, उसे केजरीवाल का पूरा समर्थन मिला। दिल्ली सरकार से पोषण मिला। कोरोना काल में यूपी बिहार के मजदूरों को सीमा पर छोड़ दिया गया, निकाल दिया गया। अब जब अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड है, करोड़ों दिल्ली वासी खुश है, क्योंकि रोज काम पर जाने वालों को शाहीन बाग और किसान आंदोलन के कारण महीनों जो तकलीफें झेलनी पड़ी थी, उससे उन्हें मुक्ति मिली है। इसलिए तो कल रात से दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। केजरीवाल के गिरफ्तार होने से दिल्ली वाले सबसे ज्यादा खुश है इस समय। अब ये फर्जी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, लोकतंत्र खतरे में है, इनका कुछ नहीं हो सकता। पहले मजे करो, 9-10 समन स्किप करो। कल भी समन था, 11 बजे पूछताछ होनी थी। ईडी दफ्तर की जगह दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे, उसने दिए तो हाईकोर्ट ने कहा कि इन सबूतों को देखते हुए हम गिरफ्तारी पर रोक की गारंटी नहीं दे सकते। अगर तुम्हें गिरफ्तारी से बचना था तो अग्रिम जमानत ले लेते। कुल मिलाकर सार यह है कि लोकसभा चुनाव में अपना नैरेटिव सेट करने के लिए केजरीवाल सब कुछ कर रहे हैं। इनकी नज़र 2029 पर है। इस बार पंजाब दिल्ली में सीटें पाकर यह कांग्रेस को हाशिए पर धकेल देंगे। फिर अगले चुनाव में राहुल गांधी की जगह खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए पेश करेंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अरविंद केजरीवाल की हिरासत में जाने के बाद सौरभ भारद्वाज को भी जेल भेजने की हाईकोर्ट से मिली चेतावनी। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की चेतावनी देते हुए जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक आदेशों का पालन न करने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार को चेताया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक आदेशों का पालन न करने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को जबरदस्त फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि यदि वो आदेशों का पालन नहीं करते हैं और अपने अहंकार में रहते हैं तो जनहित के मद्देनजर उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत को वो अपनी सियासी लड़ाई में मोहरा न बनाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि हम जज भले हैं और नेता नहीं हैं, मगर नेता कैसे सोचते हैं यह बात हमें अच्छे से पता है। दिल्ली हाईकोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा द्वारा दाखिल PIL पर गुरुवार 21 मार्च को सुनवाई कर रही थी। इसी सुनवाई के दौरान पिछली तारीख में अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव SB दीपक कुमार को पेश होने के लिए कहा था। अब अदालत ने दोनों को जमकर लताड़ा है और कहा कि दोनों जनता के सेवक है, ऐसे में अहंकार को अलग रखे और जनता के हित में हिसाब से फैसला ले। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आवश्यकता पड़ने पर हम आप दोनों को जेल भेज देंगे और किसी तीसरे पक्ष को इस काम को करने को कहेंगे। यह PIL इस बात के लिए दायर की गई थी कि दिल्ली में 20-25 हजार ऐसी पैथोलॉजी लैब खुली है जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। जनहित याचिका की ओर से अधिवक्ता शशांक देव सुधी ने दलील दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अनाधिकृत प्रयोगशालाएं और डायग्नोस्टिक केंद्र अयोग्य तकनीशियनों के साथ कार्य कर रहे थे और रोगियों को गलत रिपोर्ट दे रहे थे। दरअसल सौरभ भारद्वाज ने अदालत में कहा था कि दिल्ली स्वास्थ्य विधेयक को मई 2022 में ही अंतिम रूप दे दिया गया था। न्यायालय ने सवाल किया कि इसे अभी तक मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं भेजा गया। अदालत ने कहा यदि इसमें वक्त लगेगा तो दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के कानून, क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 को लागू करने के बारे में सोचना चाहिए। भारद्वाज की यह दलील कि अदालत की कृपा से सरकार को विधेयक को अधिनियमित करने में सहायता मिलेगी से कोर्ट ने नाराजगी प्रकट की और कहा, आपको लगता है कि हम इस खेल में एक मोहरा है और आप इसे रणनीति के रूप में इस्तेमाल करेंगे।
हम किसी के मोहरे नहीं हैं। इस गलतफहमी को दूर करो कि तुम अदालत की प्रक्रिया का इस्तेमाल करोगे। उच्च न्यायालय ने लताड़ लगाते हुए कहा, हमारे साथ ऐसा मत करो, नहीं तो तुम दोनों जेल जाओगे। यदि इससे आम आदमी को लाभ नहीं होगा तो हमें तुम दोनों को जेल भेजने में कोई संकोच नहीं होगा। तुम दोनों बड़ा अहंकार नहीं कर सकते, तुम दोनों ही जनता के नौकर हो। अदालत ने कार्यवाही के दौरान कहा कि सरकार और आप दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आम जनता को लाभ हो। आप क्या कर रहे हैं? लोगों को उनके खून के सैंपल्स की गलत रिपोर्ट मिल रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के लोकसभा कैंडिडेट्स की अगली लिस्ट आने से पहले पीलीभीत सीट काफी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि भाजपा वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी में से किसी एक को टिकट दे सकती है। ऐसे में वरुण गांधी के टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ घंटे पहले सपा से टिकट मिलने की भी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन 24 घंटे में एक साथ दो बड़े घटनाक्रमों से पीलीभीत सीट पर सस्पेंस गहरा गया है। साथ ही पीलीभीत में लोकसभा चुनाव दिलचस्प भी होता जा रहा है। नंबर 1, पीलीभीत से सपा ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। जी हां, पूर्व मंत्री भगवंत सरन गंगवार को सपा का टिकट मिला है। इससे वो अटकलें समाप्त हो गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा के मौजूदा सांसद वरुण गांधी सपा के खेमे में जा सकते हैं। पहले चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ठीक 24 घंटे पहले वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने नामांकन पर्चा खरीद लिया। ऐसे में साफ है कि वरुण चुनाव लड़ेंगे और सीट पीलीभीत की ही होगी। उनके निजी सचिव ने 4 सेट में पर्चे खरीदे हैं। जिस तरह की चर्चाएं पहले से हैं, उससे दो ही संभावनाएं बचती है। पहला, वरुण गांधी को बीजेपी की टिकट मिलना कन्फर्म हो गया हो, तभी उनके प्रतिनिधि पहले ही दिन नामांकन पत्र लेने पहुंच गए। वैसे आधिकारिक रूप से अभी पीलीभीत से भाजपा ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। दूसरा, वरुण गांधी अपनी तैयारी रखना चाहते हैं। अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वह अलग राह पर जा सके। दरअसल सपा का कैंडिडेट घोषित होने के बाद साफ है कि अब बीजेपी की अगली लिस्ट में अगर पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम नहीं हुआ तो उनके पास निर्दलीय लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सियासी हलकों में यह भी चर्चा है कि वरुण गांधी ने पहले ही दिन पर्चा खरीदकर एक तरफ चुनाव को लेकर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो दूसरी तरफ भाजपा हाईकमान को मैसेज भी देने की कोशिश की है। जी हां, मेनका गांधी 1998 और 1999 में इसी सीट से निर्दलीय जीती थी। 2004 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता था। 2009 और 2019 में वरुण गांधी इस सीट से जीते। पीलीभीत लोकसभा 1989 से ही मेनका और वरुण गांधी की पारंपरिक सीट बन गई है। जब वे सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने गई तो वरुण यहां से जीतने लगे। हालांकि उनके अलावा एक बार 1991 में पीलीभीत से दूसरे भाजपा कैंडिडेट भी जीते थे। कई बार अपनी ही सरकार को घेर चुके वरुण गांधी पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा करते रहे हैं, लेकिन तब भाजपा ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। अब भाजपा विवादित नेताओं को टिकट न देने की राह पर चल रही है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह वरुण गांधी से भी दूरी बनाएगी। कहा जा रहा है कि भाजपा यूपी सरकार के किसी कैबिनेट मंत्री को पीलीभीत से टिकट दे सकती है। जितिन प्रसाद का नाम कई दिनों से सुर्खियों में है। बताया गया है कि कई भाजपा नेताओं ने पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट न देने की बात कही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय लड़ सकते हैं। इसके लिए वे तैयार भी दिख रहे हैं। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बधाई हो जस्टिस खन्ना जी को, आपने बता दिया कि न्याय अभी जिंदा है। पहले के कविता वाले मामले में और अब केजरीवाल वाले मामले में बता दिया कि न्याय के सामने कोई खास नहीं, बल्कि आम खास सब बराबर है। सब कुछ ठीक था, सेटिंग गेटिंग हो गई थी। काबिल वकील अभिषेक मनु सिंघवी का साथ था, पर कुछ लोचा हो गया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा, याचिका लेकर जस्टिस खन्ना के पास जाओ। सुनकर पूरी टीम हिल गई। जस्टिस खन्ना वही जज है जिन्होंने अब तक किसी पार्टी के साथ रियायत नहीं किया है। दिल्ली के शराब कांड ने आपकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इतना बड़ा एक्शन देख बुरी तरह बौखलाए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आप जानते हैं कि किस तरह से कल रात गैर कानूनी एक्शन लिया गया। यह मुद्दा सीधा संविधान के मूल ढांचे से संबंध रखता है। जब सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र पर प्रहार होता है।
सिंघवी ने कहा कि सरकारें पहले भी रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने चुनाव में एजेंसियों का इतना गलत इस्तेमाल नहीं किया। कौन सी जादू की पूड़िया खाई है सत्ताधारी पार्टी ने कि सारी सच्चाई उसके पास है और विपक्ष के पास सिर्फ बुराई है। आप चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहला वोट पड़ने से पहले आप चाहते हैं कि आप जीत जाए। चुनाव आयोग कोई थाली में सजाने की संस्था नहीं होनी चाहिए। इस मामले में वह कार्रवाई करे। वहीं जिस योगेंद्र यादव को आपसे निकालकर बाहर किया गया था, वो अब केजरीवाल के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मर्यादा का चीरहरण है। वहीं कभी आप में रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतर आए हैं। प्रशांत भूषण ने ईडी पर आपके आकाओं के कहने पर कॉरपोरेट कंपनियों से धन उगाही का आरोप जताते हुए कहा कि उल्टा जांच एजेंसी के अधिकारियों पर ही मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिना किसी दस्तावेजी सबूत के ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। 2015 में इन दोनों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको हराने की साजिश रचने का आरोप था। हम अपनी तरफ से बोले तो जब आपकी मोरल ग्राउंड कमजोर हो तो आप कोई क्रांति या आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। अब अन्ना या जेपी जैसे आंदोलन के लिए विपक्ष में कोई साफ सुथरी छवि व जनाधार वाला नेता नहीं है। सब स्वार्थी, सत्ता लोलुप, भ्रष्ट परिवारवादी भरे पड़े हैं। उधर विपक्ष मंच पर एक साथ नहीं आ सकता क्योंकि ये पूर्व में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, आलोचना करते रहे हैं, परिवारवाद पर कोसते रहे हैं। अब जब कोर्ट से शराब कांड पर क्लीन चिट नहीं मिलती, आप पार्टी की कट्टर ईमानदारी संदेह के घेरे में है। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।